गुड इवनिंग भैया लोग दीदी लोग, स्वागत कर रहा बानी हमारे यूट्यूब चैनल पीपल मैथ वाला में। तो उम्मीद करत तानी कि पिछले वाला वीडियो तो हम लोग देख के आई हो बजा। जब तक पिछले वाला वीडियो जे देख के नहीं आई हुई ओकर की क्लास समझ में आवे नहीं जाए। तो पिछले क्लास में हम वास्तविक संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता चुकल बानी। वास्तविक संख्या केकरा कहला वो भी बता चुकल बानी, परिमेय संख्या केकरा कहला वो भी बता चुकल बानी, अपरिमेय के बारे में भी चर्चा कर चुकल बानी। और परिमेय के जो बेटा रहा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, एक बारे में हम चर्चा कर चुकल बानी। आज जो हमने के चर्चा करे के बाटे वो हमने के चर्चा करे के बाटे भाज्य, जेकर दूसरा नाम बाटे यौगिक, अभाज्य जेकर दूसरा नाम है ऋण संख्या, और हमने चर्चा कर लेगा संयुक्त भाज्य संख्या। तो सबसे पहले एकरा की चर्चा करे से पहले कुछ पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दिया लो। जैसे अगर तुम लोग से पूछ दिया जाए कि सब एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, ए में बहुत आदमी के उत्तर आई एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक और सबसे बड़ी संख्या 9। लेकिन उत्तर के बाद नहीं, कि एक अंक में जीरो भी शामिल रहेला। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम लोग से पूछे हम या कोई पूछी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक नहीं है, कहे जीरो। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9। लेकिन यदि कहे तुम लोग से कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन, तो एक। सबसे बड़ी संख्या कौन, तो धनात्मक अनंत प्लस अनंत। पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या प्लस अनंत। 0 पूर्ण संख्या भी है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी है। यदि हम पूर्णांक की बात करें तो सबसे बड़ी पूर्णांक धनात्मक अनंत, सबसे छोटी पूर्णांक ऋणात्मक अनंत। सम संख्या की यदि हम बात करते नहीं तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या प्लस अनंत धनात्मक अनंत। अगर हम विषम की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या प्लस अनंत। तो उम्मीद करता नहीं कि ये बात तो हम लोग की समझ में आ चुकी रही। अब हम स्टार्ट करते हैं भाज्य संख्या। ये सभी संख्या में जौन भी संख्या है एक से कटी, अपने आप से कटी, ओकरा के हम अभाज्य संख्या बोले। तो कौन संख्या, तो कौन लोग बोल पाते कौन अभाज्य संख्या। मतलब जैसे 2 बटे तो एक से कटी अपने आप से कटी, 3 बार एक से कटी अपने आप से कटी, सॉरी यहाँ पर 3 तो एक से कटे और अपने आप से कटे, एकरा के हम क्या अभाज्य संख्या। सिंपल भाषा में के ये भी कह सकता नहीं जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो ओकरे के हम अभाज्य गुणनखंड, जेकर गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहो। भाज्य संख्या गुणनखंड 2 से अधिक रही, जैसे 4 एक से कटी अपने आप से कटी और अन्य से भी कटी, एक से भी कटी अपने आप से कटी और अन्य से भी कटी। तब एक जानवर 2 से अधिक गुणनखंड आ गई, एक के भाज्य गए। तो भाज्य संख्या हमेशा 4 से स्टार्ट होगा। 4 6 8 9 10 कहां तक हो जाए प्लस अनंत। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या प्लस अनंत। लेकिन यहां पर ध्यान दो, अब अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करें तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 से लेकर के 97 तक, 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या है। जेमे कि 1 से लेकर 50 तक तो हम लोग के मिली 15 और 50 से लेकर के 100 के बीच में मिली कितना 10, टोटल 25 अभाज्य संख्या है। सभी के गुणनखंड 2 हुई, 2 से ज्यादा ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 बटे
सम भी हो, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब कि सम भी हो के और अभाज्य भी हो के, तो 2। तो नहीं आंसर का होना चाहिए, तो 2। अब एमे ध्यान दे वाला बात ई बटे, अभाज्य संख्या का रूप 6n प्लस 1 माइनस 1 के रूप का होता है। बस ये पॉइंट पर फोकस कर रहे हो कि अभाज्य संख्या का जो रूप बाटे 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। अब जरूरी नहीं है, मान के चलिए एकरा हम लिखे चाहते नहीं, तो 11 का हम का लिखे, तो 6 गुना 2 माइनस 1, मतलब का 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। एकरा का हम का लिख सकते हैं, 17 का हम का लिख सकते हैं, 6 गुना 3 माइनस 1, मतलब 18 माइनस 1 बराबर 17। हो सकता है, लेकिन 25 के भी तो लिख सकते नहीं हम, 6 चौका 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 इक्वल टू। अभाज्य संख्या के रूप इस रूप का हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो, विषम। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक बा, आगे समझे। सम पूर्णांक का जो रूप होला 2m का रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का जो रूप होला 2m प्लस 1 के रूप का होता है। m कोई पूर्णांक का वजन, तो सम 2m के रूप में हुई, विषम 2m प्लस 1 के रूप में हुई। अभाज्य संख्या इस रूप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही हो। ठीक, यहाँ पर देखने एग्जाम्पल लेकर के विषम भी है और भाज्य भी। तो क्या उम्मीद करी, अब तक क्लियर हो गई भाई? ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे साथ बनल रहा जा, चैनल के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हमें भी अच्छा लगता कि तुम लोग पढ़ते रह जा। हालांकि उतना हम गणित के ज्ञाता ना ही कि सब कुछ तनी के बता दे, हाँ, लेकिन जितना हमारे पास जो जानकारी बा हम पढ़ के तो पढ़ा कोशिश करें कि आज के जो वीडियो जो बाटे, आज के जो क्लास बाटे, आज से बेहतर कल करे। बस ये हमारा उद्देश्य है। तो अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अगला जो क्लास हम लेवल बनी उत्साहपूर्ण होकर के एक से आसान भाषा में तो हम लोग के बताएं। तब तक के लिए विदा चाहता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।